दोस्तों, सुबह सुबह लगभग 7 बजे थे कि अमेरिका से सोमेश का फ़ोन आया और सोमेश की बहन दीपा चौंकी, क्योंकि भैया तो अक्सर समय नहीं निकाल पाते और आज खुद कॉल कर रहे थे। दीपा ने तुरंत कॉल उठाया और बोली, नमस्ते भैया। भैया सोमेश ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दोनों के बीच लगभग 10 साल का अंतर था, इसलिए सोमेश दीपा को अभी भी बच्ची समझते थे, जबकि दीपा खुद 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और ससुराल में थी। सोमेश भैया आगे बोले, तुमने कुछ सुना है कि नहीं? पापा जी उसी नर्स से शादी कर रहे हैं जो मां के जाने के बाद उनकी सेवा कर रही है। मैं तो अभी नहीं आ सकता, तुम ही उन्हें कुछ समझाओ कि अब इस बुढ़ापे में भद्द क्यों पिटवा रहे हैं। लोग हमें क्या क्या कहेंगे, कुछ अंदाज़ा है उन्हें? इतना सुनते ही दीपा सोचने लगी कि शायद पापा जी के पड़ोस में रहने वाले अंकल ने फ़ोन किया होगा। दीपा छोटी तो थी, लेकिन पापा के बारे में ऐसी भाषा सुनकर दीपा ने भैया को डांट दिया। फिर सोमेश भैया बोले, अच्छा सॉरी, पर पापा को समझाओ ज़रा, तेरी तो सुन लेते हैं, मुझसे तो सदा नाराज़ ही रहते हैं। ससुराल से दीपा ने कहा, अभी 2 दिन पहले ही तो पापा से बात हुई थी, तब तो कुछ नहीं बोले। वीडियो कॉल पर बातें तो हो जाती हैं, पर बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। आज मनोज और रवि की छुट्टी है, इसलिए मैं, मनोज और रवि हम तीनों उनसे मिलकर आते हैं। 2 घंटे का ही तो रास्ता है, देखते हैं मामला क्या है। और दीपा के बेटे और बेटी दीपा पापा जी के घर पहुँचे। पापा जी के चरण स्पर्श करके दीपा उनके पास ही पलंग पर बैठ गई। कुछ इधर उधर की बातें कर रही थी कि माहौल बने। तभी पापा ही बोल पड़े, दीपा बेटी, मेरी जो नर्स है कस्तूरी, उससे कल मैं शादी करने वाला हूँ। दीपा बेटी, कुछ कहने से पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। दीपा सुनने लगी। कुछ क्षण रुकने के बाद पापा बोले, बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद लगभग 15 वर्षों से कस्तूरी और उसकी बेटी सुधा मेरी तन मन से सेवा कर रही हैं। कस्तूरी विधवा है और सुधा अभी पढ़ रही है। कई बार मेरी हालत काबू में नहीं रहती तो सब बिस्तर पर हो जाता है, लेकिन वो बिना किसी शिकन के सब साफ करती है, खाना भी बनाकर खिलाती है और दोनों में से कोई ना कोई सदा मेरे पास बनी रहती है। कस्तूरी जिस प्राइवेट अस्पताल में काम करती है, वहाँ उसे केवल 9,000 रुपये मिलते हैं। आज के समय में इतने पैसों में क्या होता है बताओ? मैं 80 वर्ष का हो चुका हूँ, अब लगता है कि कभी भी बुलावा आ सकता है। मुझे 50,000 रुपये से अधिक पेंशन मिलती है। अगर मैं कस्तूरी से शादी करता हूँ तो मेरे बाद आधी यानी लगभग 25,000 रुपये कस्तूरी को पेंशन मिलेगी। मैं तो चला जाऊँगा, पर कम से कम उसका तो भला हो जाएगा। बाकी सब मैंने वकील अंकल से मिलकर लिखा पढ़ी करवा दी है, उनसे मिलकर पता कर लेना। और अब अपनी नई माँ के स्वागत की तैयारी करो। बस बेटी, यही सच्चाई है। इतना सुनते ही बेटी दीपा की आंखों में ग्लानि भरे आंसू गिरने लगे और बोली, पापा जी हमें माफ़ कर दीजिए, अनजाने में आपके बारे में न जाने क्या क्या ऊट पटांग सोच बैठे। आपने तो ज़िंदगी के अंतिम समय में भी इंसानियत की वो मिसाल कायम की है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें आप पर गर्व है कि हम आपके बच्चे हैं और हम संकल्प लेते हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।